वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। हम लोग रिडक्शंस पढ़ रहे थे, लगभग ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, फिर हम सीखेंगे क्वेश्चंस रिड्यूसिंग एजेंट्स के और कैटालिटिक रिडक्शन के कैसे किए जाते हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे H2 निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम से हाइड्रोजनेशन की। तो आपने कहा था कि यदि आप इसे लेते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन्हें रिड्यूस कर देता है किस में, एल्केन्स में। क्लियर है। पर इसके अलावा कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें ये रिड्यूस करने में कैपेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है बेटा कार्बोनिल ग्रुप, या आप इसे कीटोन भी कहते हैं। कीटोन के अलावा जरा इस फंक्शनल ग्रुप से मिलिए, इसे आप एस्टर कहते हैं। ये इन फंक्शनल ग्रुप्स को भी रिड्यूस करने में कैपेबल होता है, किस में, एल्कोहल में। या कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके पास कोई नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, आपके पास साइनाइड या आइसोसाइनाइड मौजूद है, तो इन साइनाइड आइसोसाइनाइड को भी रिड्यूस करने में कैपेबल होता है। देयर रेस्पेक्टिव एमीन्स में, जो भी एमीन्स होती हैं उनमें कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है ये हाइड्रोजन निकल। क्लियर है। यानी इतने काम हम करा सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। आइए थोड़ा सा इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एक और रिडक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, और साथ में ले लेते हैं रेड फास्फोरस और इसके साथ करते हैं कंपाउंड को हीट, गर्म। बड़ा गजब का है, वेरी स्ट्रॉन्ग, फैंटास्टिक, इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक फैंटास्टिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट, कुछ को छोड़कर। कौन कौन से छोड़ता है सुनिएगा। एक तो ये रिड्यूस नहीं करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ये रिड्यूस नहीं करेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, और नॉर्मल कंडीशन में ये रिड्यूस नहीं करेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन को। इसके अलावा दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह बन जाएगी एक सिंपल सी एल्केन। जितने कार्बन कंटिन्यूअस आपके कंपाउंड में जुड़े होंगे उतने ही कार्बन की उसी स्ट्रक्चर के साथ एल्केन मिल जाती है। यानी जिस स्ट्रक्चर के साथ आपका कंपाउंड है, जिस कार्बन स्केलेटन के साथ आपका कंपाउंड है, उसी स्ट्रक्चर के साथ एल्केन मिलती है। आइए जरा समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि आपके पास आइसोब्यूटेनोइक एसिड है, तो जितने कार्बन जिस तरीके से अरेंज हैं और इसे आपने HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में गर्म किया है। जैसे भी आपको नजर आ रहे हैं कार्बन, जरा कैसे नजर आ रहे हैं, 3 एक लाइन में, तो 3 एक लाइन में CH, और 1 सेकंड नंबर पर साइड में लीजिए, बन गया कंपाउंड। क्लियर। यदि वो आपके पास ग्लूकोज है, व्हाट इज ग्लूकोज, CHO, CH OH का होल 4 एंड CH2OH। कहते हैं HI रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन कराया, क्या बनेगा बताइए। कितने कार्बन से, 6, 1 और 4, तो ये 4 एक साथ आ जाएंगे, CH2 का होल 4 और 1 नीचे CH3, बन गई एल्केन। कितने कार्बन्स की, 6 कार्बन्स की नॉर्मल हेक्सेन या हेक्सेन। कहते सर मान लीजिए कल वो डिसकंटिन्यू हो जाए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए हमारे पास कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 एस्टर, क्या ये इसे रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। HI रेड फास्फोरस के साथ गर्म करने जा रहा है, तो बताइए कितने कार्बन से कंटिन्यूअसली, 3, कितने कार्बन से 2, पर यहां देखिए एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, यानी इधर से 3 कार्बन की एल्केन बना दीजिए, ये बन गई। उधर से 2 कार्बन की एल्केन बना दीजिए, लीजिए, ये बन गई। तो ये 2 एल्केन्स बनेंगी। कल वो कहता है मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड उसने आपको दे दिया, सपोज करिए, चलिए इसी से बना लेते हैं। उसने आपसे बोला है कि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, बताइए
इसका लिथियम एल्यूमिनियम इसका HI एंड रेड फास्फोरस से रिडक्शन कराया। प्रोडक्ट बताइए। देखिए ये 6 तो कार्बन ऐसे ही रहे, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब देखिएगा ये कितने कार्बन से 1 2 1 2, कितने कार्बन से 1 2 1 2, लीजिए कंपाउंड बन गया, सारी ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में अलग। लीजिए ये था बेटा कैटालिटिक रिडक्शन। छोटी छोटी बातें ऐसे ही बोल देता। टेम्परेचर बढ़ाइए, रेट ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन बढ़ेगा। कैटेलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाइए, रेट बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाइए, रेट बढ़ेगा। ये सारे के सारे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बढ़ाते हैं। लीजिए ये थे आपके कुछ रिडक्शंस। आइए इन रिडक्शंस के बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस पर। तो ये रहे क्वेश्चंस आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए मिलते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले सामने लिखा है एक कीटोन है, नज़र आ रहा होगा, एक आपके पास एसिड है और आपने दोनों को रिड्यूस किया है अल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को तो रिड्यूस करेगा पर एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस करता है, कीटोन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी, तो आंसर हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर आइए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एस्टर है देखिए आपके सामने और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप रिडक्शन करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बनाएंगे, एल्कोहल। अब ध्यान से देखिए, इधर बनेगा एक एल्कोहल और इधर से बनेगा दूसरा एल्कोहल। तो एक एल्कोहल यहाँ से क्या बना लीजिए C6H5CH2OH, ये तो पहला एल्कोहल बन गया। इधर से क्या बना, एक कार्बन का प्लस CH3OH मैथिल एल्कोहल, तो आंसर हो गया आपका दूसरा C6H5CH2OH एंड मैथिल एल्कोहल। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। आसान सा क्वेश्चन है, कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये याद रखिए, कोई भी रिएक्शन हो, यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो मोस्ट रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड, फिर होता है एनहाइड्राइड, फिर होता है एस्टर, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं एमाइड्स। तो सबसे ज़्यादा हो गया थर्ड के बाद हो गया फोर्थ, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये है आपके सामने इंक्रीजिंग ऑर्डर, आंसर हो गया है तीसरा। आ जाइए यहाँ पर, देखो फिर से एसिड को अल्कोहल में बदलना है। एसिड को अल्कोहल में कौन बदलता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आंसर हो गया चौथा। फिर से आइए, 1 मोल एथिल एसीटेट है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले बिल्कुल ऐसा ही। तो 1 मोल एथिल एसीटेट का आपसे कह रहा है कि रिडक्शन कराना है। आइए जरा करा डालते हैं भाई। व्हाट इज एथिल एसीटेट? तो एथिल एसीटेट होता है बेटा CH3COOC2H5। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, एक तो इधर से अल्कोहल बना, कितने कार्बन्स का 2, एक इधर से अल्कोहल बना, कितने कार्बन्स का 2, यानी 2 और 2 कार्बन्स के 2 अल्कोहल, यानी 2 मोल बनेंगे एथिल अल्कोहल के, तो आंसर हो गया है थर्ड। यहाँ आइए फिर से वही क्वेश्चन है, एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। आसान से क्वेश्चन है, देखने में थोड़े बड़े से लग रहा है पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर आइए, RNO2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NO2 को किसमें बदल देगा, NH2 में। यहाँ पर आइए फिर से, CHO है, नीचे NO2 लगा है, OMe लगा है। आपको अटैक किसका कराना है जरा बताइए, आपको H- का अटैक कराना है। NO2 कैसा इफेक्ट रखता है, -m, ये कैसा रखता है, +m। तो -m वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यह कैसा चार्ज बढ़ाएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो कैसा चार्ज बढ़ाएगा, निगेटिव। यदि यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो H- यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें कैसा होगा, आसान। तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा कौन सा, सेकंड। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव पर H- का अटैक मुश्किल होगा, टफ होगा, स्लो होगा, तो ये सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, आंसर हो गया है थर्ड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें आइए, CONH2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या बना देगा बेटा, एमीन, प्राइमरी एमीन बन गई। यहाँ पर आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या बन जाएगी, एमीन। इसे तोड़ देंगे, 2H ऊपर 2H नीचे, आई मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। ऐसे तोड़ते हैं, 2H इधर देंगे, 2H कार्बन को देंगे, RCH2NHCH3, आंसर ढूंढ लेते हैं। RCH2NHCH3 कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़ते हैं, सामने क्वेश्चन 11-12 है। बताइए, एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है,
एस्टर रिड्यूस नहीं हो रहा। कौन सा ग्रुप है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करे पर एस्टर को नहीं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को करता है, पर सोडियम बोरोहाइड्राइड CHO को तो रिड्यूस करता है एल्कोहल में, पर एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो आंसर है सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर से देखिए, एसिड को अल्कोहल में बदलना है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे अच्छा कौन होता है? आगे आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा, एमाइड है एमीन बन जाएगी, एसिड है एल्कोहल बन जाएगा। क्वेश्चन देखते रहिए, बिल्कुल आसान से। यहाँ पर आइए, कहते हैं माइल्डेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनिल को रिड्यूस कर रहा है लेकिन नाइट्रो कार्बोक्सिल डबल बॉन्ड एस्टरीन को नहीं कर रहा है। तो कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे आइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन नीचे कौन है? ये एस्टर COOR, इसे रिड्यूस करेगा किसमें? एल्कोहल में। तो नीचे वाला रिड्यूस हो जाएगा बेटा एल्कोहल में। ये रहा आंसर। ये रहे और दो क्वेश्चन। मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में एक बात आपको और पढ़ाई थी, यदि आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था कि ये कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये इस ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। याद, एक ग्रुप पढ़ाया था मैंने, इमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इमीन ग्रुप। कुछ याद आया? ये इस इमीन को भी रिड्यूस करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, पर इस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये डबल हो गया है सिंगल, ये हो गया एल्कोहल, पर ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है। तो आंसर हो गया है आपका थर्ड। डाइबल H का काम आपको अच्छे से पता है क्या होता है। आप इसे ब्रेक करेंगे, कैसे? ऐसे, इधर H देंगे, इधर H देंगे, क्या बन जाएगा? CHO, इधर OH आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? ये भी किस में बदल जाएगा? CHO में। तो आपका आंसर ढूंढ लीजिए कौन सा है, बना सकते हैं भाई। डाइबल H एस्टर्स हो, एसिड हो, सबको CHO में रिड्यूस करता है, रिमेंबर। ये रहे दो क्वेश्चंस और। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे रिड्यूस करेगा, इसे नहीं करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसे रिड्यूस करेगा, एस्टर और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। आंसर्स मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं, खुद ही क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने। क्लियर? ये दो क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जरा देखना शुरू करें क्या करेगा। क्या इसे एल्कोहल में रिड्यूस करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। क्या इसे रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा NH2 में। क्या इसे भी रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा एल्कोहल में। यानी ये एल्कोहल में रिड्यूस होगा, ये NH2 में, ये एल्कोहल में। आंसर सेकंड हो गया मेरे ख्याल से, आसान है। क्वेश्चन देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, पर मैंने आपको बताया था यदि 5 कार्बन की कैसी रिंग हो? 5 मेंबर्ड रिंग, तो 5 मेंबर्ड रिंग में ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता था सिंगल बॉन्ड्स में। दो क्वेश्चंस और देखते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पर, आसान से क्वेश्चन है। NaBH4 है, CHO को रिड्यूस करेगा, साइनाइड को नहीं करेगा। NaBH4 है, C डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन हैं। 5 कार्बन की रिंग में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, पर 6 कार्बन की रिंग में रिड्यूस नहीं करता। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इसका रिडक्शन कराया है। देखिए ये कंपाउंड है, पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो उम्मीद है आप इसे आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि केवल ये रिड्यूस होगा बेटा और इसकी जगह आ जाएगा एल्कोहल। यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो आपकी 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 4 हाइड्रोक्सी केवल किस में है? पहले में। ये आपका आंसर होगा, देख सकते हैं। क्या समझ में आया है बेटा? कहीं कोई डाउट हो देख लीजिए। ये थे रिडक्शंस। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शंस की बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी। आपके सामने कैटालिटिक रिडक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनिल इनटू हाइड्रोकार्बन? क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, मोजिंगो रिएक्शन। याद है कुछ आपको? ये रहा, देखिए जिंक अमलगम HCl कौन है? क्लीमेंसन रिडक्शन। ये कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में करता है। याद करिए, मैंने कहा था ना, AK चला हाई कोर्ट। क्लियर है? आ जाइए यहाँ पे। H2 निकले, क्या CHO को रिड्यूस करेगा? यस। क्या डबल बॉन्ड को करेगा? यस। CHO को CH2OH में और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। ये रहा आंसर। और आगे बढ़ते हैं। H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट कौन सा कैटेलिस्ट है? लिंड लार्स कैटेलिस्ट। और मैंने कहा था जहाँ लिंड लार्स कैटेलिस्ट की बात होती है वहाँ बनता है सिस। सिस का मतलब दोनों एक साइड में जुड़ेंगे H। तो देखिए दोनों H एक साइड में जुड़े हुए हैं।
ये है आपका आंसर। इस पर आइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिड्यूस करेगा? यस करेगा। क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? हाँ, यदि बीटा पोजीशन पर फेनिल हो तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि CHO को रिड्यूस कराना है बेटा। किसमें रिड्यूस कराना है CHO को? अल्कोहल में। कौन कौन ये काम करेगा? H2 के लिए काम बिल्कुल करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ये काम करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करेगा, लेकिन ये नहीं, ये तो एल्केन बना देगा बेटा। तो आंसर हो गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रेड फास्फोरस HI कुछ नहीं करना, कार्बन गिन भाई। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन की सीधी सीधी एल्केन अभी मैंने आपको पढ़ाया था। जितने कार्बन से बस उतने कार्बन की एल्केन्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। 2 ब्यूटाइन है, ट्रांस बनानी है। ट्रांस के लिए मैंने आपको बताया था सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। आंसर यहाँ पर आइए, एक ट्रांस एक सिस है, तो ट्रांस के लिए तो भी बताया ही है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आंसर हो गया है थर्ड। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ये रहे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ। रिडक्शन ऑफ 3 हेक्साइन ट्रांस में बदलना है सोडियम लिक्विड अमोनिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कहते हैं हाउ मेनी एल्कीन गिव नॉर्मल ब्यूटेन। यदि आपको नॉर्मल ब्यूटेन बनानी है तो आपकी एल्कीन भी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। एक तो हो सकती है 2 ब्यूटीन, सोचिए, और एक हो सकती है 1 ब्यूटीन। तो केवल 2 ही एल्कीन्स ऐसी पॉसिबल हैं जिनसे आप नॉर्मल ब्यूटेन रिडक्शन से बना पाएंगे, पर ये 2 फॉर्म में पाई जाती है। याद है ना, एक सिस और एक ट्रांस। तो हम बोलेंगे सिस, ट्रांस और एक ये, टोटल कितनी हो गई हैं? 3। क्लियर है? ये 2 स्ट्रेट एल्कीन से बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कर लेंगे आप इसे, मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिएगा C डबल बॉन्ड और रिड्यूस हो रहा है, केवल एस्टर नहीं हो रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम करता है। इसे भी आप कर लेंगे। कैसी एल्कीन बन रही है? केवल आप ये देखिए सिस है या ट्रांस है, चेक करिए भाई। दोनों H सेम साइड ही तो जुड़ रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड में एक इधर, H एक इधर है, सेम साइड का मतलब हो गया सिस। और जहाँ सिस की बात होगी वहाँ कौन होगा? लिंडलार्स कैटेलिस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। अब आपको करने हैं थोड़े से, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 13, 14 देखिएगा, आंसर तो लगे ही हैं, समझ में आ ही गए होंगे। 15 एंड 16 ये भी आप कर लेंगे। HI रेड फास्फोरस, देखो 4 कार्बन, ये 2 ये सीधे सीधे चौथा, ये भी आप कर ही लेंगे। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में है तो क्या बनना चाहिए? वुल्फ किश्नर में कीटोन से एल्केन्स। और आगे बढ़ते हैं। 15-16 के बाद 17-18वां क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए OH नहीं टच हो रहा है तो किसे यूज करेंगे? वुल्फ किश्नर को। यदि OH की जगह Cl आ जाता तो जिंक अमलगम को। सामने है क्या बन रहा है? ट्रांस। ट्रांस के लिए किसे इस्तेमाल करेंगे? लिथियम इन लिक्विड अमोनिया को। 2 क्वेश्चंस ये है आपके सामने, कर लेंगे। ग्लूकोज को HI के साथ क्या है? हेक्सेन बनेगी, उसे भी आप कर ही लेंगे बेटा। पॉइजन पैलेडियम का मतलब है केवल ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, वो भी सिस एडिशन कराएंगे। आंसर इसका सही करिए सबसे पहले। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा भाई, इसमें N ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। कहते सर कैसे? सिंपल सी चीज है, देखिए मैं आपको सिखाता हूं, समझिएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने H जोड़ा तो दोनों H सेम साइड तो जुड़ेंगे, ऐसे करके जुड़ेंगे ना। अब ध्यान से इस ग्रुप को देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस ग्रुप को देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। दोनों H सेम साइड, दोनों H पे थे, तो ये कैसा हो गया? ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया। तो ये जो आपका कायरल कार्बन था, अब ये कायरल कहाँ रहा? इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन यदि सेम हो गया तो कार्बन कायरल नहीं रहा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और 22, चेक कर लीजिए। क्लीमेंसन रिडक्शन कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लीमेंसन रिडक्शन कह रहे हैं किसके साथ होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लीमेंसन किसके साथ होता है बेटा? इसका भी आंसर सही करिए। जिंक अमलगम एंड HCl के साथ क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। फिनाइल मिथाइल कीटोन
किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल बेंजीन यानी एल्केन में पूछ रहा है किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्लीमेंसन रिडक्शन, ये आ जाए। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन है। सोडियम लिक्विड अमोनिया, मैंने आपको 1,4 एडिशन सिखाया था, याद हो तो मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यदि रिलीजिंग है तो याद करिए मैंने आपको बनाना सिखाया था कि यदि रिलीजिंग होता है तो नेक्स्ट कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करते थे, याद है, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास बना है, आप चेक करेंगे तो सामने पूछ रहा है कौन सा करेक्ट मैच है, आप बता लेंगे आराम से। क्लीमेंसन में अल्कोहल और सोडियम नहीं होते, वुल्फ किश्नर में जिंक अमलगम नहीं होते, मेयरविन पॉन्डोर्फ में बिल्कुल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड होता है, थर्ड सही। यहाँ पर आइए, COOH है, इस बार मैंने आपको बताया था नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, इसी कार्बन से, तो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आएंगे, दूसरा आंसर होगा। लीजिए, ये थे 26 क्वेश्चन यहाँ, 25 क्वेश्चन वहाँ, आपने 51 क्वेश्चन लगा लिए, पता भी नहीं चला। बाकी आप सॉल्व करिएगा, किसी में आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे के बारे में सुनिएगा। देखिए, अब बेटा मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका यदि एग्जाम 13 को है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 20-20 खेलने जा रहा हूँ। मैं रोज आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, यहाँ पे केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं NCERT के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा, और मैं एक एक चैप्टर उठाऊंगा, एक फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक का, ऐसे करके एक दिन में 20 क्वेश्चन, 10 फिजिकल के, 10 ऑर्गेनिक के, या 12 फिजिकल के, 8 ऑर्गेनिक के मिलाकर कल हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, मतलब अगले जो भी हम लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी यानी कंसंट्रेशन, टर्म्स हैं, इन सब के साथ क्वेश्चन से खेलेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैकेनिज्म के क्वेश्चंस, यानी मैंने 2 टॉपिक्स आपको बता दिए हैं करेंटली। मैं जब भी कोई चैप्टर खत्म करूंगा, अगले दिन कौन से क्वेश्चन होंगे आपको बता दूंगा, तो आप पढ़ के रखिएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके क्वेश्चंस करेंगे हम अगली क्लास में। आज यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।